हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जो भी आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें से हम लोग करंट अफेयर से उठाएंगे और सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इतना कवर कर लीजिएगा वो काफ़ी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो भी इम्पोर्टेंट हो आपको मैं दे सकूँ, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक मोटिवेशनल कोट है, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। वॉरियर बनना है, फाइटर बनना है, न कि वॉरियर टेंशन देना है। ठीक है, तो एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस मेंटालिटी के साथ सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट कोलकाता सीपोर्ट विथ विच कंट्री। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कोलकाता सीपोर्ट से किस कंट्री को कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर है म्यांमार। इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर है म्यांमार। इसका आंसर हो गया म्यांमार। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है वह कोलकाता से सिटवे सीपोर्ट को कनेक्ट करता है। सिटवे पोर्ट कहाँ पे है? तो यहाँ पे हम लोग मैप में देखेंगे। सिटवे पोर्ट जो है आपका म्यांमार में है। यहाँ पे ठीक है 539 किलोमीटर है यहाँ पे डिस्टेंस कोलकाता और इसके बीच में। और रिवर कलादान रिवर यहाँ पे कनेक्ट करता है 158 किलोमीटर और 129 किलोमीटर जो है यहाँ पे हाईवे है। ठीक है, ये मिजोरम हमारा इंडिया है, यहाँ से इसका बॉर्डर कनेक्ट करता है। तो ये पूरा ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का पूरा सिनेरियो है। ठीक है, तो म्यांमार की बात आई है तो म्यांमार पे मुझे पता है मिलिट्री रूल है वहाँ पे। उस इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? इम्बेक्स होता है। कैपिटल क्या है? नाइपे ताओ। करेंसी क्या है? कयात। ठीक है, तो इतना कुछ हमें याद रखना है। अब मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है बताइए? मल्टी मॉडल का मतलब होता है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे हाईवे हो गया, रिवर हो गया, सी रूट हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज 76 सेशन ऑफ WHO रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया हेल्ड। कहाँ पे हुआ है 76 सेशन WHO का रीजनल कमेटी का साउथ ईस्ट एशिया का? कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ये याद रखना है, न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं कि आखिर भाई कब से कब चला है ये? 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चला है। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया क्या है? ये हैं हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के। अब WHO की बात आई है तो थोड़ा WHO के बारे में जान लेते हैं। उसके चेयरमैन कौन है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। WHO का कब फाउंड हुआ? 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। अब मैप में जरा देख लीजिए, जिनेवा यहाँ पे जिनेवा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे? ये बर्न है। इसे बॉर्डर किसका लगता है? तो फ्रांस का बॉर्डर लगता है, जर्मनी का बॉर्डर लगता है, ऑस्ट्रिया का बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। यहाँ की करेंसी क्या है बताइए जल्दी से? यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन इन नाइट फ्रैंक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3। अभी ग्लोबल इंडेक्स आया है सिटीज़ का, जहाँ पर प्राइसेस कौन सी सिटी में ज़्यादा राइज कर रहे हैं, तो उसका नाइट फ्रैंक ने एक इंडेक्स निकाला है। तो उसमें रैंकिंग में इंडिया जो नंबर 1 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राइज हुआ है वो है मनीला का। ठीक है, अब मनीला की बात है तो मनीला किसकी राजधानी है? जल्दी से बताइए। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे? मनीला। ठीक है, और इंडिया से कौन सा सिटी नंबर टॉप पे है? इंडिया से मुंबई 4th रैंक पे। इसका कितना रैंक है? 4th है। ठीक है, उसके बाद फिर है इंडिया से एक और सिटी है। कमेंट बॉक्स जल्दी से बताइए कौन सी सिटी है इंडिया से एक और सिटी है न्यू दिल्ली। ठीक है, इंडिया से एक और सिटी है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए न्यू दिल्ली का कौन सा रैंक है? 10th रैंक है। ठीक है, और दुबई है 2nd रैंक पे। ठीक है, तो मुझे याद रखना है मनीला सबसे टॉप पे ग्लोबल सिटी इंडेक्स में, सबसे ज़्यादा प्राइस जो है वहाँ राइज हुआ है। अब देखिए कितना अच्छा फोटो है,
खूबसूरत सा फोटो मैंने लिया है, ठीक है, इतना अच्छा साफ़ सुथरा शहर है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे प्राइस राइज हो रहा है। दिल्ली की तरह नहीं है कि भाई पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, आजकल देखिए नहीं कितना सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब जब इंडेक्स की बात है तो कुछ इंडेक्स की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, उसमें फर्स्ट रैंक कौन सा है, कर्नाटका है, लास्ट पे कौन सा है, बॉटम पे कौन सा है बताइए, यूपी वाले फ्रेंड्स हमारा ध्यान दें, ठीक है, कभी भी वहाँ गाड़ी पलट जाती है तो जस्टिस ऑन द स्पॉट का कंसेप्ट है। अब देखिए इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑफ केसेस इन द कोर्ट, सबसे ज़्यादा कोर्ट पेंडिंग केसेस कहाँ पे हैं, वो यूपी में है, इसलिए जस्टिस भी वहाँ पे धीमा चल रहा है, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन सा निकालता है बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। टाटा ट्रस्ट द्वारा ये निकाला जाता है। एचडीआई रिपोर्ट की हम बात करते हैं, एचडीआई रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है, 132 आउट ऑफ 191। एचडीआई रिपोर्ट निकालता कौन है, यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूएन का ये एजेंसी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज वर्ल्ड वीगन डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड वीगन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बताइए जल्दी से। वर्ल्ड वीगन डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वीगन क्या है बताइए। वीगन जो है वह मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाला, मिल्क प्रोडक्ट इसमें शामिल नहीं होता, सारे वेजिटेरियन प्रोडक्ट शामिल होते हैं एक्सेप्ट मिल्क। तो मिल्क से बना जो भी प्रोडक्ट होगा, लाइक पनीर होगा, ठीक है, बटर होगा, जो भी होगा, वो सब चीज़ें वीगन कल्चर को जो फॉलो करते हैं वो सब नहीं यूज करते हैं, यही डिफरेंस है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसमें सारे साग सब्जी रहते हैं जो भी आप खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को, इसे कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, वीगन डे और वेजिटेरियन डे, ठीक है, दोनों ये डिफरेंट है, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, वेरी सिंपल ऑब्जेक्टिव कि क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ वीगन डाइट ऑन हेल्थ एंड वेलबींग, क्या क्या इससे बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये हमारा मोटो, बस और कुछ नहीं है वीगन डे का सेलिब्रेट करने का। अब कुछ डे हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डे। तो 10 जनवरी को क्या है, वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को क्या है, नेशनल यूथ डे। 16 अक्टूबर को क्या है, वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। 1 अक्टूबर को हमने देख ही लिया, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 3 नवंबर को क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और 5 नवंबर को बताइए क्या है, वर्ल्ड सुनामी डे, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विच हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में कौन सा दो सिटी शामिल किया गया है, जल्दी से बताइए इंडिया से। कोझिकोड एंड बताइए जल्दी से ग्वालियर, ये दोनों को शामिल किया गया है, कोझिकोड और ग्वालियर, ठीक है। रिसेंटली जो है 55 न्यू सिटीज़ को शामिल किया गया है, ठीक है। रिसेंटली जो है इंडिया से 55 न्यू सिटी को शामिल, इंडिया से नहीं, वर्ल्ड से 55 न्यू सिटीज़ को शामिल किया गया है। उसमें जो है इंडिया से 2 सिटी को शामिल किया गया, एक है कोझिकोड और दूसरा जो है ग्वालियर। अब कोझिकोड के बारे में जानते हैं क्यों शामिल किया गया, किस कैटेगरी में शामिल किया गया, सिटी ऑफ लिटरेचर है, सिटी ऑफ लिटरेचर है। ग्वालियर के बारे में थोड़ा जानते हैं, हाँ, कोझिकोड कहाँ पे जल्दी से बताइए, केरला में है। ग्वालियर को क्यों शामिल किया गया, सिटी ऑफ म्यूजिक है ये, ठीक है। और ये 3rd सिटी है ऑफ इंडिया का है जो डेजिग्नेटेड एज ए सिटी ऑफ म्यूजिक कैटेगरी में, ये 3रा सिटी है। पहला सिटी कौन सा है, वाराणसी, 2015 में शामिल किया गया था। और चेन्नई जो है वह 2nd सिटी था, 2017 में इसको शामिल किया गया था। और ग्वालियर जो है बर्थ प्लेस है तानसेन का भी, ठीक है। और तानसेन किसके कोर्ट में नौरत्न थे, अकबर के कोर्ट में नौरत्न थे, अकबर, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में मिलेंगे, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई है क्रिएटेड इन 2004, ठीक है। और इसमें 7 कैटेगरी होते हैं, याद रखने का 7 कैटेगरी, ठीक है। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, मीडिया आर्ट, फिल्म डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक, ये 7 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है इसको कैटेगराइज किया जाता है। अब बात आई है यूनेस्को की, ठीक है। तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है, जल्दी से बताइए। सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुई है, 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, ठीक है। पेरिस कहाँ, किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। वहाँ पे एफिल टावर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा,
और मूवी में भी देखे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच एडिशन ऑफ exercise Kajind 2023, an annual bilateral exercise between India and Kazakhstan, was commencement at Otar, Kazakhstan on 30 अक्टूबर 2023। तो ये काजिंद 2023 जो है एक बायलेटरल एक्सरसाइज होता है। ठीक है, और कौन कौन कंट्री के बीच में था सबसे पहले देख लीजिए कितना अच्छा है। KZ से काजिंद हो गया, IND से इंडिया हो गया, सो सिंपल। ठीक है, और ये हुआ है ओतार काजाकिस्तान में हुआ है, और ये 7th एडिशन था। ठीक है, 7 कौन सा एडिशन था जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा एडिशन था ये, तो ये 7th एडिशन था, 7th एडिशन था। ठीक है, अब काजाकिस्तान की बात है ये भाई साहब, तो जल्दी से इसका कुछ फैक्ट बता दीजिए। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ से काजाकिस्तान से, तो कासिम जोमार्ट तोकायेव, कासिम जोमार्ट तोकायेव। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जियो मार्ट है जैसे, उसी तरह जो मार्ट हो गया, सिंपल याद है कि जो मार्ट, प्रेसिडेंट काजाकिस्तान। करेंसी क्या है, तेंगे। करेंसी क्या है जल्दी से बताइए, करेंसी क्या है इसका, तेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सेंट्रल एशिया की कंट्री है कजाकिस्तान। यहाँ पे मैप में देखिए इसे बॉर्डर लगता है रसिया का, कैस्पियन सी का बॉर्डर लगता है, अरल सी का यहाँ पे बॉर्डर लगता है। अब यहाँ पे देखिए अरल सी का अगर मैं बात करूँ तो किसी किसी बॉर्डर लगता है, यूके। इसको सिंपल याद रखिए, यू फॉर उज्बेकिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान, यूके शॉर्ट टर्म। अब कैस्पियन सी की बात करें, इससे किसका किसका बॉर्डर लगता है, तो एक सिंपल ट्रिक्स है आपको मैं बताता हूँ, सिंपल वेरी सिंपल ट्रिक्स है। तारिक, ठीक है, तारिक याद है, तारिक। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान। सो सिंपल, तारिक होता है ना हिंदी में, तारीख को, डेट को क्या बोलते हैं, तारिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये तारिक याद रखिए, सिंपल। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भेल। भेल का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन भाई अपॉइंट हुए, जल्दी से बताइए। कोपू सदाशिव मूर्ति, ऑप्शन नंबर 1 कोपू सदाशिव मूर्ति। ठीक है, ये है इनका फोटो है। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो भेल का कौन है भाई, भेल का कौन है बने हैं, तो कोपू सदाशिव मूर्ति जी, नारायण मूर्ति नहीं बने हैं। ठीक है, अब भेल के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या है ये महारत्ना कंपनी है। टोटल महारत्ना कंपनी कितने हैं इंडिया में, 13 महारत्ना कंपनी है। कितने हैं, 13 है टोटल, कितने हैं, 13 है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विथ 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ठीक है, तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है फिलैंथ्रोपी के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा किनको मिला है, नीता अंबानी को मिला है। फिलैंथ्रोपी क्या होता है, जो दान पुण्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। ठीक है, तो उस कैटेगरी में नीता अंबानी जी को दिया गया है। नीता अंबानी जी क्या है, रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन है। रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है, 2010 में। देखिए फोटो पिक्चर नहीं आया सही, मैंने लिया है, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना काफ़ी है। विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन अभी कौन बने हैं, जल्दी से बताइए किनको बनाया गया। राजकुमार राय, इनका बहुत ही फेमस मूवी आई थी न्यूटन, जो इलेक्शन से ही रिलेटेड है, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर का रोल किए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है ये, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324, अंडर आर्टिकल 324। इसके चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये देखिए फोटो में ये राजकुमार राव, न्यूटन पिक्चर इनकी आई थी। ठीक है, रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इनॉग्रेटेड द ब्रांच ऑफ विच बैंक इन त्रिकोमाली श्रीलंका में कौन से ब्रांच की स्थापना की है, तो इन्होंने SBI ब्रांच की स्थापना की है। SBI ब्रांच की स्थापना की है, 5वां ब्रांच वहाँ पे उन्होंने खोला है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, नाम 200 सबमिट हो रहा है वहाँ पे। ये चीफ गेस्ट थी, याद रखने का है, वहाँ पे नाम 200 सबमिट हो रहा है वहाँ पे। उसके ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो थी वो चीफ गेस्ट के रूप में उनको बुलाया गया था। और नाम 200 क्या है, नाम 200 जो है वो अंग्रेज 200 ईयर्स एगो तमिल लोगों को स्लेव बनाकर चाय की खेती के लिए वहाँ पे लेकर गए थे, तो उसका वो 200 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। उसी के लिए ये नाम 200 समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो ये है पूरा स्टोरी। ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछेगा, बट आपको बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बात आया है थोड़ा सा थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इस नाबार्ड, तो नाबार्ड के बारे में अगर जब भी बात है तो 2-3 बातें आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, शिव रमन
कमेटी के रिकमेंडेशन पे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई है। इसके अभी हेड कौन है करंट? केवी साजी, केवी साजी याद रखने का है, ठीक है। अब आरबीआई की हम बात करते हैं। आरबीआई की जैसे बात है, दो तीन चीज़ें याद रखनी है आपको। यंग हिल्टन कमीशन, ऑल्सो कॉल्ड शाही कमीशन, ठीक है। 1934 एक्ट याद रखना है। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ है? 1 जनवरी 1949, ठीक है। अभी गवर्नर कौन है करंट? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25 नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। एसबीआई की बात आई है तो एसबीआई की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 जुलाई को इसका नाम हुआ है, 1 जुलाई 1955 को इसका नामकरण किया गया है। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में इसका बना था। अभी हेड कौन है? दिनेश खारा जी इसके हेड हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है। इतने फैक्ट आपको एक क्वेश्चन से मिल रहे हैं और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब श्रीलंका के बाद आई थी, श्रीलंका से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लीजिए। रानी विक्रमसिंघे इसके प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल कहाँ है? देखिए कोलंबो भी कैपिटल बदल चुका है, जिससे कैपिटल हो चुका है अभी लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है श्री जयवर्धने कोटे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल कौन सा है? ये कोलंबो है। मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, क्या नाम है उसका? मित्र शक्ति एंड स्लाइनेक्स। क्या नाम है? मित्र शक्ति स्लाइनेक्स। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट अभी हम लोग ने दिया है श्रीलंका को। और इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल सर्विस शुरू हुआ है इंडिया का, चेन्नई से अभी शुरू हुआ है। एमवी एम्प्रेस उसका नाम क्या है? एमवी एम्प्रेस उसका नाम है। अब देखिए मैप में थोड़ा देख लीजिए श्रीलंका कहाँ पे। तो श्रीलंका के बीच में देखिए पल्क स्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है। पल्क स्ट्रेट है यहाँ पे, फिर एडम्स ब्रिज है यहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे, त्रिंकोमाली जो शहर है, पोर्ट सिटी है, वह ईस्टर्न साइड में पड़ता है, ठीक है। वो कहाँ पड़ता है? ईस्टर्न साइड ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेयर वाज द सेकंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया इनॉग्रेटेड रिसेंटली? वर्ल्ड फूड इंडिया जो सेकंड एडिशन जो कहाँ पे शुरू हुआ है? वो न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है। ये इससे किसने इनोग्रेट किया है उसको जल्दी से बताइए? पीएम नरेंद्र मोदी ने उसको इनोग्रेट किया है। एम क्या है? तो इंडिया को फूड बास्केट बनाना है, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, ठीक है। पार्टनर कंट्री कौन है? नीदरलैंड। फोकस कंट्री कौन है? जापान। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2017 में। अभी हम लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की घोषणा कौन से ईयर में की गई है? ये 2023 में, ठीक है। कब किया गया था? 2018 में किया गया था इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। एफएओ ऑर्गेनाइजेशन है किसका? एफएओ ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। और एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम, इटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेयर हैज़ द डोमेस्टिक ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना रिसेंटली स्टार्टेड? कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? कोस्टा सेरेना जो है इंटरनेशनल क्रूज लाइनर, वह कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? वो स्टार्ट कहाँ से किया गया है? मुंबई, ठीक है, मुंबई। यहाँ पे हम लोग लिबरलाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट अभी लिबरलाइज करिए भैया कि आप लोग जो है यूज करें क्रूज मिसाइल को, क्रूज को यूज करें अपने ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कोस्टा सिरेना नामक क्रूज को उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है। इसको इनोग्रेशन किसने किया है? हमारे जो पोर्ट मिनिस्टर हैं, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने लॉन्च किया है। और हमारा टारगेट है कि 45,000 पैसेंजर को है अगले 2 महीनों में इसके द्वारा यूज करवाना, ठीक है। और ये कोस्टा सिरेना जो है वह कहाँ की कंपनी है? इटली की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है जल्दी से बताइए? ये इटली की कंपनी है, ठीक है। ठीक है, खूबसूरत सा फोटो है, आप लोग भी कभी जाइए इस क्रूज से, ठीक है, मज़ा आएगा, ठीक है। टाइटैनिक का पोज बनाइए। तो ये है रिसेंटली डिस्कस्ड एनकोर ऐप इज रिलेटेड टू, एनकोर ऐप अभी लॉन्च किया गया, किस रिलेटेड है? अब इलेक्शन का माहौल है, समझ रहे हैं, 5 राज्य में इलेक्शन होने जा रहा है। कहाँ कौन कौन से राज्य बताइए? राजस्थान है, MP है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और मिजोरम है, ठीक है। इलेक्शन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये इससे किस रिलेटेड होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनकोर ऐप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एनकोर ऐप का फुल फॉर्म बताइए क्या है? ये स्टैंड फॉर एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। क्या है? एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ये इसमें देखिए क्या है, एनकोर में क्या है, जो भी प्रोसेस है इलेक्शन से रिलेटेड सारा कुछ को ट्रैक करना है। जैसे जितने भी इलेक्शन के टास्क हैं, नॉमिनेशन से लेकर कर वोटिंग टर्नआउट से लेकर कर सारा डेटा मैनेजमेंट सब कुछ इससे किया जा सकता है एनकोर ऐप से, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने पहले चर्चा कर ही दिया है।
नेम ऑफ द बैंक दैट हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड महेंद्र सिंह धोनी एज इट्स ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। बताइए कौन सा बैंक है? SBI। कौन है? SBI। देखिए हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, इनके बारे में तो क्या बताएं, इनके बारे में तो आप लोग सबको जानते होंगे एकदम, ठीक है। इनका अभी हेयर स्टाइल बहुत चर्चा में है, ठीक है। और ये रांची से बिलोंग करते हैं, ठीक है। रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है, ठीक है। वहाँ के ठीक है। और ये और भी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेज जो कि ऑनरशिप किसका है? वो पेप्सिको का है। स्वराज ट्रैक्टर के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। 2007 का जो वर्ल्ड कप है, 2020 वर्ल्ड कप, इन्हीं के कैप्टनशिप में जीता गया। 2011 का भी इंडिया जो वर्ल्ड कप जीती है वनडे, तो इन्हीं के कैप्टनशिप में जीता गया है, ठीक है। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी विल बी ओपनड? कौन सा स्टेट में फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी खुल रहा है, ठीक है, वाटर यूनिवर्सिटी? बताइए। उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए, ठीक है। वहाँ के CM कौन है? पता ही होगा आपको, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। कौन सा रिवर के किनारे बसा हुआ है? गोमती रिवर के किनारे। वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, जल्दी से बताइए कहाँ पे है वो? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, मैप में देखिए यहाँ पे लखीमपुर खीरी, यहाँ पे लखीमपुर खीरी, ठीक है, यहाँ पे खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वहाँ पे। टोटल डिस्ट्रिक्ट यूपी में कितने हैं? जल्दी से बताइए। 75। लोकसभा सीट कितने हैं वहाँ पे? 80 सीट है, ठीक है। वहाँ पे ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? जल्दी से बताइए। वहाँ पे ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रहा है कुशीनगर में। कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है, जहाँ पे परिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का, ठीक है। इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये हमीरपुर में बन रहा है, जो वाटर यूनिवर्सिटी बन रहा है वो हमीरपुर में बन रहा है। हमीरपुर कहाँ बन रहा है? हमीरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द होस्टाइल एक्टिविटी वॉच करनाल हॉक सिस्टम टू मॉनिटर ऑल एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम? हॉक सिस्टम, सिंपल, हॉक सिस्टम जो है वह फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड इसका यूज किया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली। वह कौन सा स्टेट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है? इसको इंट्रोड्यूस किया है कर्नाटका। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? कर्नाटका। कर्नाटका, सिंपल, कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली इसे हॉक के बारे में जानते हैं। हॉक क्या है? बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है डिजाइन टू मैनेज इंटरलिंक्ड डेटाबेस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स। वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ मोर्टालिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है ये एक उसको मॉनिटर करेगा, ठीक है। उसके लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना? ठीक है, डॉक्टर पुनीत राज ये बहुत बड़े एक्टर थे, कन्नड़ एक्टर, ठीक है। तो ऑब्वियसली कौन सा स्टेट होगा इसका आंसर आपको गेस कर सकते हैं, ये कर्नाटका होगा। अब कर्नाटका की बात है, तो कर्नाटका के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटका का CM कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। सिद्धारमैया। डिप्टी CM कौन है? D शिव कुमार। वहाँ के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत, ठीक है। वहाँ पे नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी उसको ये स्टेट ने स्क्रैप कर दिया है और नया एजुकेशन पॉलिसी वो बनाने जा रहे हैं। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये हैं इनका तो इतने सारे फैक्ट जो है कर्नाटका से रिलेटेड आपको याद रखने होंगे। ये देखिए, ये हैं वेरी स्मार्ट पर्सनालिटी, आई वॉज ऑल्सो फैन, ठीक है। स्टिल फैन, नॉट वाज, स्टिल आई एम फैन, इज फैन। तो और ये रियल हीरो है, नॉट ओनली रियल हीरो। वहाँ पे काफ़ी सोशल वर्क ये करते हैं, पहले करते थे, ठीक है। स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना गरीबों के लिए, तो ये सारे काम ये वहाँ पे किया करते थे। तो ये जो योजना है टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पीपल सफरिंग सडन हार्ट अटैक, तो जो भी हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए ये योजना काम करेगी, ठीक है। इनकी भी डेथ पिछले साल 1 साल पहले हुई थी, हार्ट अटैक से हुई थी, जिम में हार्ट अटैक आया था, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स एग्जिट फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अभी कौन सा कंट्री अपने आप को अलग किया है? तो इसका आंसर है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। इससे पहले जस्ट अभी अलग हुआ था इटली, उसके बाद अभी फिलीपींस। बेल्ट एंड रोड कौन से कंट्री का इनिशिएटिव है? चाइना का इनिशिएटिव है, ठीक है, चाइना का। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग।
फिलीपींस की बात आई है तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? बोंग बोंग मार्कोस। बोंग बोंग मार्कोस। करेंसी क्या है? पेसो। फिलीपींस पेसो। अब देखिए मैप में देख लीजिए कहाँ पे है फिलीपींस, मनीला, ठीक है, यहाँ पे इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंट्री है। इतने फैक्ट काफ़ी हैं, ठीक है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? मनोरंजन मिश्रा। ऑप्शन ए मनोरंजन मिश्रा, याद रखिएगा मनोरंजन मिश्रा, ये हैं मनोरंजन मिश्रा। ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको आरबीआई का नियुक्त किया गया है। नियुक्ति में अगर हम बात करें तो बहुत सारा भी नियुक्ति हुई है, ठीक है। जैसे सोमनाथ ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है नरेंद्र मोदी को, फर्स्ट टाइम 5 ईयर्स के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार, टीबी जो बीमारी होती है, सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। सारंग देव, याद रखिएगा सारंग देव। डब्ल्यूएचओ टीबी सलाहकार, टीबी बीमारी जो है सारंग देव को नियुक्त किया है। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच स्टेट वाज पारूमाला पेरूनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अभी रिसेंटली में पारूमाला पेरूनल फेस्टिवल जो है वो केरला में सेलिब्रेट किया गया। क्या ना, पारूमाला पेरूनल फेस्टिवल, ठीक है। अब फेस्टिवल की बात है तो कुछ फेस्टिवल हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या है जल्दी से बताइए। हरियाणा में से बैसाखी मनाया जाता है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। बिहार में क्या मनाया जाता है? छठ अभी आने वाला है, दिवाली के 6 दिन बाद छठ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब केरला की बात आई है तो केरला से कुछ फैक्ट जान लीजिए। वहाँ के गवर्नर कौन है जल्दी से बताइए? आरिफ मोहम्मद खान। सीएम कौन है वहाँ पे? पिनराई विजयन। वहाँ पे नेशनल पार्क कुछ जान लीजिए क्या क्या है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। अभी सभी जिलों में वहाँ पे हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाने जा रहे हैं वो सब वहाँ पे। केरला का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है, ठीक है। रबर बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ पे? कोट्टयम, ये कोट्टयम, ठीक है। कोट्टयम एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, ठीक है। तो यहाँ पे बनाया जा रहा है, मतलब वहाँ पे रबर बोर्ड का ऑफिस, हेड ऑफिस है। तो इतने सारे फैक्ट हैं। तो इस तरह से आज का क्लास आपका ख़त्म होता है करंट अफेयर्स। और आप रिवाइज करते रहे करंट अफेयर्स, कोई भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन ही इज़ द की। रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन होगा और आपको करंट अफेयर्स याद रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो जनरली हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो आपको याद रखने के लिए सिंपल सा एक ही ट्रिक्स है, रिवीजन एंड रिवीजन। और इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहिए। मैप देख लीजिए, जैसा मैप मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए, विजुलाइज करिएगा, अपने डे टू डे लाइफ में इसको इन्वॉल्व करिएगा करंट अफेयर्स को। तो अपने आप इसमें इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आएगा कोई भी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली जो है आप भूलिएगा नहीं। जब भूलिएगा नहीं एग्जाम्स में आएगा आप तुरंत आप इसको टिक करिएगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 में आप 45, 46 तो बहुत ही ईजिली किया जा सकता है। 46 यहाँ पे लीड करें, जो कि बहुत ही ईजी है। करंट अफेयर्स सबसे ईजी पार्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। पूरे एग्जाम्स के जितने भी सेक्शंस हैं सब में सबसे ईजी है वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इसको पूरा जितना ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए, इसमें जितना ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स, बाय बाय।